महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा का घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने का फैसला। 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 200 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट वाले 400, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। 600, 700 इस्तेमाल करने वाले माहाना 800 रुपए अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कहर की गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। कराची में हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे बिजली बंद। अवाम का सब्र जवाब दे गया। हजारा गोट में रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज किया। अब गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फ्लाइट की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। लाइट आती नहीं है, आधा घंटा आती है और सारा दिन के लिए गायब रहती है। लोड शेडिंग है, 1.5 घंटे के लिए आती है, 2.5 घंटे के लिए जाती है। बिजली नहीं आ रही, बिजली तो गायब है, बिजली का पता नहीं है। कराची में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन बिजली न होने पर दरख्तों के नीचे वक्त गुजारने पर मजबूर। लाइन्स एरिया, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सिविल लाइन्स, लांडी, औरंगी, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद दिन रात लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। हुकूमती इत्तेहादी MQM भी मुतमईन न हुई। फारूक सत्तार कौमी असम्बली में खूब गरजे। कहा कि रवायती बजट मईशत और कौमी सलामती के लिए खतरा है। तनख्वाहदारों पर बोझ ना डालें, जुल्म खत्म करें। कब तक वडेरों और जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे। पहले पेट्रोल फिर उससे बनने वाली बिजली पर सेल्स टैक्स लगता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कि पेट्रोलियम लीवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की जा रही है। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। बजट की मंजूरी और पावर शेयरिंग। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी तहत कौंसिल का हंगामा। जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर बरहम। कहा आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें। अगर आपने शोर शराबा और बदमाशी करनी है तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। इक़दाम आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल हैं, खिलाफ कानून कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में कारकुनों के खिलाफ गिरफ्तारियों का भी इल्जाम। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए। बजट की मंजूरी और पावर शेयरिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आज फिर बैठक। मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रहे हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब के इंतज़ामी ओहदों के मुस्तक़बिल का फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और अली गिलानी शरीक। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ शामिल। पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट पर एतमाद में न लेने का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठा दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली बहरान। अवाम का पारा बदस्तूर हाई। धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ ना दिला सके। हुकूमती MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। हाई लॉसेस वाले फीडर्स जबरदस्ती ऑन कर दिए। MN ने शानदाना गुलजार भी पीछे न रही। मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली बहाल कराई। उधर पेशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया। शहर और गिरदनवा में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी।
12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। वज़ीर आला KP एक बार फिर ऐलान कर दिया। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम लगा दिया। अमीन गंडापुर कहते हैं कि लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरियां होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे में अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। विफाक को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी बरसात। झंग, कसूर, हाफजाबाद और बुरेवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट और शुमाली वजीरिस्तान में जल थल एक हो गया। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। खबरदार, होशियार, कराची वाले हो जाएं तैयार। गर्मी और हब्स की शिद्दत करना पड़ेगी मजीद बर्दाश्त। महकमा मौसमियात ने शहर में मौसम मजीद 2 रोज़ गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। 26 जून तक समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि अंदरून सिंध प्री मानसून बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद को छूकर वापस आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 78,695 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग के बायस मार्केट में कमी हुई। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाने की तजवीज़। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का 870 अरब का बजट 1 घंटे बाद पेश किया जाएगा। तालीम, सेहत, बल्दियात और अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देने की सिफारिश। सूबे में 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 220 अरब रखने की तजवीज़। तालीम का बजट बढ़ाकर 115 अरब करने की सिफारिश। सेहत के लिए 68 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। शमसी तमन्नाई मंसूबे और ग्रीन पाकिस्तान के लिए 50-50 अरब रखने की सिफारिश। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में सरमायाकारों के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। अपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर 27 जून तक फैसला कर दिया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक खाबर मानेका की जानिब से वकील जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करवा दिया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जुज़वी तौर पर सुने गए। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत मुकर्रर है। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। फौजदारी निज़ाम इंसाफ का कोई हाल नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत जल्द जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। फरसूदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की ज़रूरत है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया। जल्द फौजदारी कवानीन बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, पार्लिमानी निज़ाम इंसाफ की बेहतरी की इब्तदा फौजदारी निज़ाम से करेंगे। हसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि हर फौजदारी निज़ाम में बेहतरी लाए। सिंध में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम बैठक।
सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे के इलाकों में डकैतियों के खिलाफ ऑपरेशन और CTD को मजीद सहूलियत देने का फैसला। IG सिंध की ब्रीफिंग, कहा कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ड्रोन कैमरों के जरिए डाकुओं के ठिकानों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत देने की हिदायत। काउंटर टेररिज्म पुलिस के 4 रीजनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काम तेज। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान की सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफी, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। कोयटा के नवाही इलाके जरगून से अगवा 10 अफराद का सुराग ना मिल सका। अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मामला ऐवान में उठा दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का भी नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG वजारत दाखिला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि वफाकी वजारत दाखिला रिपोर्ट अगले सेशन में पेश करे।